हाफिज सईद अब आतंकियों की पत्नी और गरीब महिलाओं को भर्ती कर रहा है। ये महिलाएं बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा के मदरसों में पढ़ती हैं। खुफिया एजेंसियों को डर है कि इन महिला आतंकियों का इस्तेमाल आत्मघाती हमले में किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आतंक का आका हाफिज क्यों महिला ब्रिगेड बना रहा है? तो इसका जवाब है आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक्सपोज होना। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है, लेकिन असली हकीकत यह है कि आज की तारीख में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी आतंकी वारदात सामने आती है उसमें सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है। लेकिन अब उसके आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। खासकर भारत में घुसपैठ की उनकी कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान ने महिलाओं के पीछे छिपने की तैयारी कर ली है, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं पर शक कम होता है। पुरुषों के मुकाबले कहीं पहुंचना या एंट्री करना ज्यादा आसान हो जाता है। सोशल मीडिया पर आकर्षक कैंपेन चलाया जा सकता है और हनी ट्रैप के जरिए नई तरह के मिशन को अंजाम देना भी आसान हो जाता है। पाकिस्तान की नीति और नियत से पूरी दुनिया वाकिफ है, जहां आतंकी कुछ भी करने को आजाद हैं और इन आतंकियों की सुरक्षा करना पाकिस्तान की सेना और सरकार अपना फर्ज मानती है। खासकर आसिम मुनीर को अपनी सेना से ज्यादा इन आतंकियों पर भरोसा है। यही वजह है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन अब खुलकर अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने में लगे हैं। आज की तारीख में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को मुनीर अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहे हैं। यही वजह है कि लश्कर से पहले जैश-ए-मोहम्मद ने भी अपनी महिला विंग का गठन किया था, जिसका नाम रखा है जमात-उल मोमिनात। बाकायदा इसमें महिलाओं को शामिल होने के लिए पोस्टर भी जारी किए थे, जिसमें लिखा था, जिहाद का समर्थन करो, जिहादियों की भर्ती करो, जिहादियों की मदद करो, अल्लाह के राह में जिहाद। जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को मुनीर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी तस्दीक इस बात से होती है कि जैसे ही मुनीर को सीडीएफ बनाया गया, लश्कर के आतंकी सक्रिय हो गए, भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे। आसिम मुनीर के दिल में आतंकियों के लिए बेपनाह मोहब्बत है। यही वजह है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में मुनीर की शक्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे आतंकी बेखौफ होते जा रहे हैं, भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स हाफिज का राइट हैंड है, नाम है अब्दुल रऊफ, जो खुलकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। एक कार्यक्रम में रऊफ ने भारत को दहलाने के हाफिज सईद के मिशन को लेकर बात की, साथ ही भारत को दहलाने की चेतावनी दी। आतंकी अब्दुल रऊफ ने कहा, बहुत से लोगों को लगता है कि कश्मीर की लड़ाई खत्म हो गई है। किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। कश्मीर पर आने वाले वक्त में बेहद जोरदार तरीके से हमला होगा। आतंकी रऊफ का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब आसिम मुनीर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। हालांकि उनका यह बयान दरअसल उनका डर है, जिसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दिखाया था। दरअसल भारत के सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को इस कदर डरा दिया है कि वो भाग खड़े हुए। लेकिन अब मुनीर की शह पर ये आतंकी संगठन अपने तौर तरीकों को बदल रहे हैं, साथ ही अपने आतंकी अड्डों को पीओके के बाहर शिफ्ट कर रहे हैं और उसमें आईएसआई और पाकिस्तानी सेना उनकी मदद कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकियों को पाकिस्तान का पंजाब प्रांत भी सुरक्षित नहीं लग रहा। आतंकी ट्रेनिंग कैंप
तेजी से शिफ्ट किए जा रहे हैं। जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अड्डे खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन अपना विस्तार कर रहे हैं। हाफिज मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस बनने के बाद पाकिस्तान में क्या हालत है, वो सेना उसकी कितनी मदद कर रही है, आवाम खुश है या आवाम खुश नहीं है। अब महिला लोग आतंकी फोर्स में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सब सवाल हमारी खुफिया एजेंसीज, हमारी लीडरशिप, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनके मन में बिल्कुल होगा। बॉर्डर एरिया में और भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आसिफ मुनीर के आने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वो जरूर कुछ तरकीब सोचेगा, भारत को तंग करने और आतंकवादी को बढ़ाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दावा यह भी किया जा रहा है कि अब दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए मुनीर आतंकियों का इंटरनेशनल संगठन बनाने की कोशिश में है, जिसके लिए जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को दोबारा से खड़ा किया जा रहा है। लेकिन उनका यही कदम पाकिस्तान के विनाश का गवाह बनने वाला है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। मुनीर की हरकतों से साफ है कि पाकिस्तान ना तो कभी सुधरा था और ना ही कभी सुधरेगा। लेकिन मुनीर चाहे कितना भी जोर लगा लें, भारत को दहलाने की उनकी मंशा कभी नहीं कामयाब होने वाली। क्योंकि अगर अब पाकिस्तान ने आतंकियों के सहारे भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रची, तो फिर उसका अंजाम इतना भयावह होगा कि पाकिस्तान को एक था पाकिस्तान बनने से कोई नहीं बचा पाएगा।